हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाममेट। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होने जा रहा है। आई होप आप सब ने द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल ज़रूर देखा होगा, जिसमें कि लिखा है डोनाल्ड ट्रंप पोस्टपोन G7 समिट, वांट्स इंडिया एंड अदर्स टू ज्वाइन ग्रुप। आइए जानते हैं अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है और G7 ग्रुप होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, G7 जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप ऑफ 7। तो ये 7 कंट्रियों का एक समिट होता है। तो इनिशियली ये ग्रुप G7 नहीं था। इनिशियली ये ग्रुप G6 था, जो कि 1975 में फॉर्म हुआ था। इसके मेंबर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके थे। बट बाद में कनाडा को ऐड करके यह ग्रुप G7 कहलाने लगा। 2014 तक ये ग्रुप G8 कहलाता था। इसमें रशिया भी एडेड था, बट क्रीमिया इशू की वजह से रशिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये कहा है कि G7 इज़ एन आउटडेटेड ग्रुप, और बेशक वो कुछ हद तक सही भी कह रहे हैं। हम बात करते हैं ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, आज के सिनेरियो के बारे में बात करें तो इंडिया, रशिया, चाइना, इंडो पैसिफिक रीजन में ये 3 कंट्री बहुत ही खासा इंपॉर्टेंस, खासा महत्व रखती हैं। आप सब जानते हैं चाइना और यूएस के बीच में एक कोल्ड वॉर सा छिड़ गया है। तो चाइना को सबक सिखाने के लिए यूएस को भारत की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, जिसमें लिखा हुआ है वेल्दी, पावरफुल, डेमोक्रेटिक इंडिया वुड हेल्प फ्रस्ट्रेट चाइनाज हेजेमोनिक एम्बिशन, यूएस सेनेटर। तो ये जॉन कॉरेनिन, जो कि यूएस सेनेटर हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को मजबूत बनाना आवश्यक हो गया है। हम बात करते हैं क्या यह संभव है कि भारत G7 का एक हिस्सा बन जाए। तो इस मैप में देखिए, इनिशियली G7 ग्रुप IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की ग्रुप थी, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज़ ही ऐड हुई हैं। पहले रशिया को भी इस रूल में संशोधन करके ऐड किया गया था। तो बेशक इंडिया भी ऐड हो सकता है। यूएस को ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ा। तो आप जानते हैं इंडिया यूएस की समिट G20 को छोड़ दी जाए और 2+2 मीटिंग को छोड़ दी जाए, तो ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं है जिसमें इंडियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर यूएस प्रेसिडेंट से मिलते हों। जबकि इसके विपरीत इंडिया चाइना की ऐसी कई सारी ग्रुप्स हैं, जैसे कि ब्रिक्स समिट, SCO समिट एंड देन G20 समिट, जिसमें इंडियन लीडर एंड चाइनीज़ लीडर आपस में मिलते हैं और बेशक किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अगर G7 में इंडिया अगर ज्वाइन कर लेता है, ना कि सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया भी ज्वाइन कर लेता है, तो इस ग्रुप का नाम या तो G10 हो जाएगा या फिर G11। इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा, आइए जान लेते हैं। तो अगर इंडिया G7 का पार्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंडिया को होगा वो इकोनॉमिक फ़ायदा होगा। इंडिया में कई सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने वाला है और इसमें चाइनीज़ बहुत बड़ा प्लेयर होने वाला है। तो अगर G7 का पार्ट इंडिया हो जाता है, तो बेशक 5G टेक्नोलॉजी में इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल होगा और एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भारत में पैदा होंगी। हाँ, इसमें एक शर्त ज़रूर है कि इंडिया में इंटरनल पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए, नेशनल मुद्दे को साइड में रखते हुए इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पे बेशक काम करना होगा। रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि रशिया के विरोध में जर्मनी, कनाडा और यूके आ खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूएस चाहता है कि रशिया भी G7 का पार्ट हो, पर जर्मनी, यूके और कनाडा ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इससे भारत को थोड़ा नुकसान ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया G7 का पार्ट हो जाता तो इंडिया को डिप्लोमेटिकली बहुत फ़ायदा हो जाता, क्योंकि इंडिया को अब एक बैलेंस बनाना पड़ेगा G7 के और SCO ब्रिक्स के बीच में, जिसमें कि चाइना भी पार्ट है। आइए जान लेते हैं अब चाइना को इससे क्या घाटा होगा। तो चाइना के लिए एक ये बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे सारी महाशक्तियाँ एक तरफ और चाइना एक तरफ होगा, वहाँ पर चाइना को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना कर सकना पड़ता है, जैसे कि कई सारे सैंक्शंस और कई सारे टैरिफ भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं अगर चाइना ऐसा कोई मेजर स्टेप्स उठाता है। तो
तो अभी के लिए ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। अगर इस पर कोई भी और डेवलपमेंट होती है तो मैं ज़रूर एक नई वीडियो बना के आप सभी को सूचित करूँगा। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।